डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल रत्नेश बीसी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, और सीपीयू के लिए हमने कहा था कि हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिख के रखा हुआ है कि सीपीयू इज नोन एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. It's perform all type of arithmetical and logical operation. That's why we know that CPU is a brain of computer. कहने का सेंस क्या है कि CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ब्रेन क्यों कहते हैं कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में एक ब्रेन का काम होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में CPU एक ब्रेन की तरह काम करता है। मतलब कहने का क्या है कि जितने भी मेजर डिसीजन है वो CPU ही लेता है। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में ब्रेन ही डिसीजन लेता है कि हमको क्या करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ लिखना है तो फर्स्टली ब्रेन इंस्ट्रक्ट करेगा हैंड को कि राइट हियर। तो उसी तरीके से जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में ब्रेन सारे मेजर डिसीजन लेता है, उसी तरीके से CPU जो है कंप्यूटर में सारे मेजर डिसीजन लेता है। और विदाउट इसके इन्वॉल्वमेंट के अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो सकते। मतलब कि कहीं ना कहीं अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के पीछे इसी की इन्वॉल्वमेंट होती है। CPU जो है, CPU कोई एक डिवाइस नहीं है जो आप अपने लैब में देखते हैं, एक बॉक्स की तरह होता है। उसके अंदर 3 प्रकार के सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला जो सिस्टम होता है वो होता है ALU, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन के लिए, जो भी मतलब अर्थमेटिक यानी कि जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन जो भी होता है उसको परफॉर्म एक्चुअल में ALU ही करता है, जो कि CPU के अंदर एम्बेडेड होता है। यानी कि पहले से वो बिल्ड होता है CPU के अंदर, ये एक सिस्टम होता है। जो दूसरा हमारा यूनिट होता है वो होता है मेमोरी यूनिट, जिसका काम क्या है, जो भी डेटा इनपुट डिवाइसेस की तरफ से, यानी कि यूजर की तरफ से, इनपुट डिवाइसेस की तरफ से यानी कि यूजर की तरफ से जो भी डेटा आया उसको स्टोर करें, और जो भी डेटा कंप्यूटेशन के बाद ALU की तरफ से आया उसको भी स्टोर करें, ताकि बाद में कभी भी अगर डेटा को प्रेजेंट करना हो या डेटा को ALU को देना हो, मतलब इनपुट डेटा को ALU को देना हो या फिर आउटपुट डेटा को आउटपुट डिवाइसेस के पास भेजना हो, तो हम उसे यूज कर सकें। इसीलिए मेमोरी यूनिट जो है डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। जो हमारा तीसरा सिस्टम है वो है CU जो है वो नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, उसी तरह कंप्यूटर में CPU में CU जो है नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। इसका काम क्या है, ये केवल इंश्योर करता है कि जो भी डेटा इनपुट डिवाइसेस की तरफ से, यानी कि ये इधर ये इनपुट डिवाइस हो गया, जो भी डेटा इनपुट डिवाइस की तरफ से आया वो मेमोरी में करेक्टली स्टोर्ड है कि नहीं, और जो भी कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रहा है वो करेक्ट ऑर्डर में हो रहा है कि नहीं। कहने का सेंस क्या है कि जो भी डेटा आया मेमोरी में वो करेक्ट प्लेस पे स्टोर है कि नहीं, और जो भी कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रहा है वो करेक्ट ऑर्डर में परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो CPU इन सारे बातों को इंश्योर करता है कि जो कंप्यूटेशन है वो करेक्टली परफॉर्म हो रहा है, जो डेटा है वो करेक्टली स्टोर हो रहा है। तो इसीलिए CPU को हम CU को नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये दोनों से कनेक्टेड होता है। इसका काम ये है कि कंप्यूटेशन सही से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, और डेटा सही से स्टोर हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, आप फाइनली हम देखते हैं कि CPU कंप्यूटेशन को परफॉर्म कैसे करता है, कैसे कंप्यूटेशन परफॉर्म होता है। अब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ एग्जैक्टली कंप्यूटेशन परफॉर्म कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपको एडिशन परफॉर्म कराना है किसका, 5 + 4 का, ठीक है। तो आपने इनपुट डिवाइसेस की मदद से 5 और 4 कीबोर्ड के थ्रू एंटर किया और प्लस का चिन्ह भी एंटर किया। तो ये जो 5 और 4 जो डेटा है वो पहले मेमोरी में स्टोर होगा, फिर 5 जो है ALU के पास जाएगा, फिर प्लस जाएगा, फिर 4 जाएगा। अब ALU जो है कंप्यूट करेगा चूँकि मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है तो ALU इसको कंप्यूट करेगा। जो फाइनल आंसर 9 होगा उसको फिर से वो कहाँ भेज देगा, वो फिर से मेमोरी में भेज देगा। अब वो जो आउटपुट है वो 9 यहाँ स्टोर होगा, और फिर 9 जो है कहाँ भेज दिया जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस के पास, जहाँ आउटपुट प्रेजेंट किया जाएगा यूजर के पास, आउटपुट डिवाइस के पास चली जाएगी। अब इसी में देखिए CU का मेन काम क्या है। CU का मेन काम है
कि जिस ऑर्डर में डेटा आया उस ऑर्डर में स्टोर है कि नहीं। कहने का मतलब है कि अगर आपको 5 + 4 करना है, अगर पहले 5 आया तो 5 पहले मेमोरी में स्टोर होना चाहिए, फिर प्लस स्टोर होना चाहिए, फिर 4 स्टोर होना चाहिए। तो सीयू यही इंश्योर करता है कि 5 पहले स्टोर है कि नहीं। फिर अब एएलयू में क्या है कि जो कंप्यूटेशन है वो करेक्ट ऑर्डर में हो रहा है कि नहीं। ये सब है सीपीयू से सभी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में, क्योंकि सीयू और एएलयू के बारे में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दिया है कि एएलयू जो है रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और सीयू वर्क करता है नर्वस सिस्टम की तरह। इसका बस काम इतना ही है कि ये इंश्योर करे कि जो भी डेटा आया वो करेक्टली ऑर्डर में स्टोर्ड हो, या फिर जो भी कंप्यूटेशन हो करेक्ट ऑर्डर में परफॉर्म हो रही है कि नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।